नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे के द्वारा जो भी एएलपी का एग्जाम हो रहा है, जिसमें अभी एएलपी के मेंस में ये साइंस का जनरल जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया हुआ है, बेसिक इंजीनियरिंग, उसमें आपका ये टॉपिक से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस या कोई भी स्टेट का एग्जाम ले लीजिए, सभी में अगर साइंस से क्वेश्चन जिसमें भी पूछ रहा है तो ये सब पूछता है। साइंस से क्या है, ये सब जनरली स्टैटिक जीके में भी आ जाता है। तो इससे लगभग लगभग एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलने की संभावना रहती है और मिलती भी है, ऐसा कोई नहीं है। तो आज हम जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। और पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो भी इसका थ्योरी सेक्शन है, क्योंकि अगर थ्योरी सेक्शन पहले थोड़ा सा कर लेना तो हमको काफ़ी हेल्प मिल जाता है और सभी चीज़ों करने में। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारे वीडियो को मिस कर सकते हैं। और जो ये वीडियो, जो भी लेक्चर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए, एनटीपीसी या ग्रुप डी या एएलपी सेकंड स्टेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, साइंस का पोर्शन। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कुछ वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का उपयोग क्या होता है? ऊंचाई मापक यंत्र है, मतलब कि हाइट। विमानों में प्रयोग किया जाता है मेन रूप से, इसको हाइट मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे एमीटर हमने देख लिया, क्या एमीटर भी नहीं देखा। एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापक यंत्र है, विद्युत धारा, ठीक, यानी कि करंट को मापने के लिए होता है। एनी एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं चीजों को लेके आया हूँ जो बार बार पूछा जाता है। ऐसे तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, आप कितना तक पढ़िएगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो, और लगभग इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर मतलब क्या? सौर विकिरण मापा यंत्र होता है। सौर विकिरण को मापने के लिए हम एंटीनोमीटर यूज करते हैं। एटमोमीटर, एटमोमीटर का वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन के बाद जो होता है ना, वाष्पीकरण को मापने मापक के लिए एटमोमीटर यूज। इसके बाद हम देखेंगे ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का होता है। ऑडियो मतलब क्या हो गया? जो ऑडियो वीडियो आप सुनते हैं ना, ऑडियो साउंड, ठीक, तो उसी साउंड की तीव्रता मापने के लिए। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापक। कोई भी वायुमंडलीय दाब यानी कि बैरोमीटर जो भी है, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका हम निरंतर मापन करने के लिए, निरंतर मापन के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। तो इसका भी हम बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। तो इसके पहले हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर, बैरोग्राफ, ठीक। ये बैरोग्राफ था जो कि वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किया जाता है, मतलब कि ये जो ग्राफ आपका बना के दे रहा है। लेकिन ये जो बैरोमीटर है, इससे हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, कितना दाब प्रेस है उसमें, यानी कितना वायुमंडलीय प्रेशर है। बोलोमीटर, उष्मीय या ब्लोअर सुने होंगे, तो उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र हो गया है बोलोमीटर। कैलिपर्स, वस्तुओं की आंतरिक एवं बाह्य व्यास, क्या, डायामीटर, व्यास को मापने के लिए। कोई भी वस्तु है उसका इनर डाया इनर डायामीटर या आउटर डायामीटर को मापने के लिए कैलिपर्स का यूज करते हैं। कैलोरीमीटर, पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा। जो भी पदार्थ है उसके द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मापन करने के लिए हम कैलोरीमीटर करते हैं। देखिए, कैलोरी ऊष्मा की यूनिट होती है, सीजीएस में होती है, ठीक। तो कैलोरीमीटर हम इसका यूज कर लिए किसमें? पदार्थ द्वारा जो भी अवशोषित किया जा रहा है या मुक्त की जा रही है ऊष्मा, उसको। कार्डियोग्राफ, ग्राफ, कार्डियो मतलब क्या हो गया? हार्ट। तो हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण हो गया, या हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, कार्डियोग्राफ, ठीक। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर किस लिए यूज करते हैं? समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने के लिए। तो क्रोनोलॉजी आपने सुना होगा कि जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि पहले आप देखते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या हुआ। तो देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड, उसके बाद फिर आता है महाजनपद, मगध, और धीरे धीरे करके आप मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं और इंडिया को आजाद करवा देते हैं। तो क्रोनोमीटर मतलब समय का एक पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन वाले करने वाली घड़ी है ये। इसका उपयोग जो है नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, क्रोनोमीटर का, ठीक। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या है? रंगों की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। कैलोरी, सॉरी, कोलोरीमीटर है ये। कलर, कलर यानी कि रंग हो गया, तो कोलोरी रंग की तीव्रता को मापने के लिए, बस इतना ध्यान में रखिए, कोलोरी। कैथेटोमीटर, ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र, ऊर्ध्वाधर
दूरी या ऊंचाई आप माप सकते हैं इससे, कैथेटोमीटर से। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर देखिए जिस जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं अपना ये टिक लगाते हुए चल रहा हूँ, इसको आप नहीं भी पढ़िएगा काम चल जाएगा। लेकिन क्रायोमीटर इसको आप देखिए एक प्रकार का ये थर्मामीटर ही है, जिसका उपयोग क्या है, अति निम्न ताप मतलब कि बहुत ही कम ताप को, टेम्परेचर को मापने के लिए हम किसका उपकरण का यूज करते हैं, तो क्रायोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट डायनेमोमीटर, ये तो पता होगा लगभग लगभग सभी को, डायनेमोमीटर किस लिए यूज होता है। डायनेमोमीटर का हम यूज करते हैं बल लागू या शक्ति के को मापने वाला उपकरण बोलते हैं इसको डायनेमोमीटर। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ, देखिए एक होता है ईईजी और एक होता है ईसीजी, इधर लिख देता हूँ साइड में, ईसीजी, तो ये भी देखा जाएगा। पहले हम ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ को देख लेते हैं। तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि, ब्रेन का जो भी विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रो गतिविधि है उसको मापने के लिए हम इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण हो गया ये। विद्युत आवेश, आवेश यानी कि चार्ज उसका जो भी है, या विद्युत के विभवांतर को भी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण, किसी निकाय में किसका, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण जो है इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर यानी कि वायुमंडल में जल की इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण की दर, इवेपोरेट यानी कि इवेपोरीमीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमीटर भी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी है सभी इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोप भी है, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए, इसमें क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है एंडोस्कोपी में। आपने सुना होगा डॉक्टरों के मुंह से एंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा, या ऐसे ही जनरली सुनते रहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इवेपोरीमीटर हो गया, वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर। चलिए नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन, एक प्रकार का क्या है, कण त्वरक है, जो आवेशित कण की गति को बढ़ाता है, मतलब कि असलरेट कर देता है गति को। क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि, ये भी कई बार पूछा गया है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की गति मापने वाला उपकरण हो गया। डाइलेटोमीटर, पदार्थों के आयतन में होने वाली परिवर्तन, कोई भी पदार्थ उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हम डाइलेटोमीटर का यूज करते हैं। डिप सर्किल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नीति कोण यानी कि डिप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। नीति कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम डिप सर्किल का प्रयोग करते हैं। डिप सर्किल हो गया। डिप एंगल ज्ञात करने के लिए डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, ये भी जो उपकरण है जो भी कन्वर्ट करने वाला है इसको भी मैं देखूंगा अभी। अगर ये लंबा होता है वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल दूंगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए हम डायनेमो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फेदोमीटर, सागर की गहराई यानी कि समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फेदोमीटर यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स मीटर, चुंबकीय प्रवाह यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए फ्लक्स मीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा मापी यंत्र है। एक्चुअली देखो विद्युत धारा मापी यंत्र इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर को, एक करंट मापने के लिए यूज में आता है। ग्रेवीमीटर, ग्रेवी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ग्रेविटेशन सुने होंगे, वही ग्रेवी मीटर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। जायरोस्कोप, कोणीय वेग मापक, ये नहीं पूछता है, जनरली पूछता है कभी कभी, रेयरली। जो जनरली पूछा जाता है वो है, यहाँ रेयरली वाले की बात हम नहीं कर रहे। हाइड्रोमीटर, द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र, जल की जो तुलनात्मक घनत्व है यानी कि रिलेटिव डेंसिटी उसका, उसके लिए हम हाइड्रोमीटर, तो मतलब वाटर की डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, बस इतना ध्यान में रखिए। और हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोफोन, अंतर जली ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है, मतलब जल के अंदर, सपोज ये पूरा जल हो गया, इसके अंदर जो है ध्वनि को रिकॉर्ड करना है तो हम हाइड्रोफोन, देखिए फोन मतलब आप समझ ही गए, और हाइड्रो मतलब जल होता है। हाइग्रोस्कोप, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है ये हाइग्रो। हाइग्रो मतलब क्या हो गया, हाइग्रो मतलब
आपका आर्द्रता होगी, ठीक। ह्यूमिडिटी, हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट, हिस्पोमीटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतना लिए जल के क्वथनांक के लिए काम में आता है। दी गई ऊंचाई पर जल का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए। काइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि परिवर्तन का ग्राफ को रेखांकित करते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, कौन सा, काइमोग्राफ, ठीक। लेक्टोमीटर, पता ही होगा, दूध की गुणवत्ता यानी कि इसकी दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। आपके घर में जो दूध आ रहा है ना, एक लेक्टोमीटर ले लीजिए, उसको मापिए, आपको पता चल जाएगा कितने पानी है उसमें और कितना दूध। एक्चुअली क्या है ना, उसका फैट बताता है कितने फैट है इसमें लेक्टोमीटर में। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता, लक्स मीटर किसके लिए, तो प्रकाश की तीव्रता के लिए, ठीक। उसके बाद फिर था लीसीमीटर, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मात्रा के अंतर, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या था, मैग्नेटोमीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा के लिए। मैनोमीटर, द्रव या गैसों के दाब का मापन करने के लिए। कोई भी द्रव या गैस ले लीजिए, उसका दाब क्या है, कितना दाब है उसमें, उसको मापने के लिए मैनोमीटर यूज करते हैं। ये भी पूछा गया कई बार। माइक्रोफोन, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित कर देता है माइक्रोफोन। जैसे कि आप ईयरफोन लगा रहे हो, उसमें माइक्रोफोन लगा, आप जो बोल रहे हैं वही बातें जा रही है कहाँ, जिससे भी आप बात कर रहे हैं। अब रात वाली बात, दिन वाली बात, जो भी बात हो, जो भी बातें कर रहे हैं, उसके लिए माइक्रोफोन का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, जिससे आप आराम से धीरे धीरे बात करते हैं तो बात कर सकते हैं, ठीक। माइक्रोटोन, ऐसा यंत्र जो अणु विक्षणी निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। माइक्रोटोन हो गया। नेफोस्कोप, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र हो गया नेफोस्कोप। ओडोमीटर, ये भी बहुत बार पूछा गया, यहां तक कि इस बार बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, उसमें यही पूछा था कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ओडोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेक्सटेंट, वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण है, ठीक। स्फिग्नोमेनोमीटर, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, स्फिग्नोमेनोमीटर माने कि ब्लड प्रेशर, क्या, बीपी, बीपी को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप क्या करते हैं, हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र होता है ये। हार्ट का जो गति है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, डॉक्टर जो लगाते हैं ना, स्टेथोस्कोप भी लगा के कान में सुनते हैं ना आपके हार्ट का क्या स्थिति है। स्पीडोमीटर, किसी वाहन की गति को प्रदर्शित किया जाता है स्पीडोमीटर द्वारा। स्पीडोमीटर आप देखे होंगे, बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसमें लगा है, एनालॉग डिजिटल दोनों होता है। टेकोमीटर, वस्तु को इंजन या शाफ्ट आदि के घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण होता है टेकोमीटर, ठीक। उसके बाद फिर आता है विस्कोमीटर, मतलब कि क्या बोलते हैं विस्कोमीटर, ये क्या करता है, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता को मेजर करने के लिए होता है किसी तरल की। अच्छा, तरल में ही श्यानता मिलेगी, अपनी श्यानता का मापन करने के लिए विस्कोमीटर का यूज करते हैं। तो बस इतना बात इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, क्या हो गया, किसी सेल की ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने के लिए। कोई भी सेल आप ले लीजिए, उसका ईएमएफ निकल, ईएमएफ के लिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, ठीक। पिक्नोमीटर, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। द्रव कोई है, उसमें विशिष्ट गुरुत्व क्या है उसका मापन करेगा। पायरहेलियोमीटर, थोड़ा ये छोटा हो गया ना, पायरहेलियोमीटर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र, यानी कि सौर विकिरण को, जो भी सोलर रेडिएशन हो उसको मापन करने के लिए, उसका माप करने के लिए हम पायरहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर क्या हो गया, उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण हो गया पायरोमीटर, इसका उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। तो ये भी पूछ लेता है, जैसे कि सूरज वगैरह का मापन करने के लिए टेम्परेचर के लिए किसका यूज करेंगे, या भट्टी वगैरह जो होता है उसके टेम्परेचर को मापन के लिए पायरोमीटर करते हैं। लगभग 1500 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस मापा जाता है इससे, ठीक। साइक्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने के लिए। अब देखो, रिलेटिव आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का मापन के लिए अभी क्या देखा था हम लोगों ने, हाइग्रोमीटर भी देखा था। रेन गेज, तो हाइग्रोमीटर ज्यादा पूछा था, इसको नहीं पूछा जाता है। रेन गेज, वर्षण, वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन, कितना वर्षा हुआ, कितना ओले गिरे, कितने बर्फ गिरे, इसके मापने के लिए रेन गेज का यूज करते हैं, रेन गेज, ठीक। रेडियोमीटर, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र,
रेडिएशन के द्वारा जो भी प्राप्त ऊर्जा है उसको मापने का यंत्र क्या है? रेडियोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर यानी कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मापने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उस सबको हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं? ये हम लोगों ने देख लिया, किसका? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। थर्मोमीटर, बॉडी का टेम्परेचर। ठीक। और टेट्रामीटर, ओडोमीटर किसका? तो वाहन द्वारा चली गई दूरी। ये हो गया टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर। हमने लोग क्या देखा था? हाइग्रोमीटर का भी आर्द्रता मापने के लिए होता है। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की, क्या है? समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? समुद्र में। अब जैसे कि आप देखे होंगे गाजी, एक मूवी देखे होंगे गाजी अटैक, तो उसमें पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप लगा रहता है पनडुब्बी में ऊपर, जो कि पनडुब्बी अंदर हो गया, जैसे कि ये आपका समुद्र पूरा है लबालब भरा हुआ, इसी में पनडुब्बी एक है, तो पेरिस्कोप इसी से निकला रहेगा और इसमें यहाँ पर एक कैमरा लगा रहेगा और ये पेरिस्कोप इसे, और यही बाहर का देखते रहेगा चारों तरफ का क्या क्या सीन है। तो ये प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप का। ठीक। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को हम देख सकते हैं किससे? सूर्य को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप यूज करेंगे। किसका? हेलियोस्कोप। ये सब सीधे याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा समझने के लिए दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं, बस यही पूछेगा सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेलियोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बोल देंगे आप। टेलीस्कोप को किसका यूज करते हैं? ये एक प्रकाशीय यंत्र होता है जो कि सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए प्रयोग करता है। या पेरिस्कोप को आपने यहाँ पर देख लिया, टेलीस्कोप देख लिया, हेलियोस्कोप देख लिया। विभवांतर को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किस उपकरण का यूज करेंगे? तो विभवांतर को मापने के लिए हम विभव मापी या वोल्ट मीटर। बताइए, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाएगा। क्या समझे? वोल्ट मीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, इसमें से कुछ चीजें और थे, जैसे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं? तो करंट यानी कि धारा प्रवाह। अमीटर से भी करंट। विभव मापी हो गया विभव वोल्ट मीटर। ठीक। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, सर्किट में अगर बिजली की प्रवाह को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, मतलब कि निग्लिजिबल होता है। और ये क्या करता है? उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मापता है। बैरोमीटर तो हो ही गया आपका, क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। लेक्टोमीटर आपने देख ही लिया, दूध मापी हो गया। एनीमोमीटर, एनीमो एनीमो मतलब कि एयर का मेजर करने के लिए, हवा की। ठीक। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब देखिए, शाफ्ट की बात कर रही है तो इसके लिए हम किसका करेंगे? तो शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम टेकोमीटर का यूज करते हैं। ये भी आप डायरेक्टली इसको ध्यान में रख लीजिए, यहीं से यानी कि याद कर लीजिए, मेमोरी में पुट कर लीजिए। टेकोमीटर किसके लिए? शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट में आते हैं विभव मापी यानी कि पोटेंटियोमीटर। क्या है ये? तो विभव मापी आप अगर देखें तो इसमें आप बोलेंगे ये तो एक मापन उपकरण है, मतलब इससे हम कुछ मेजर करते हैं। तो क्या मेजर करते हैं विभव मापी से? तो इससे हम पहले तो विभवांतर, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा धारा, इन तीनों को मेजर कर सकते हैं विभव मापी से। तो मूलतः क्या है? एक उपकरण है। कौन सा? मापन उपकरण, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? अब देखिए, विद्युत धारा अब किससे मापिएगा? तो अब बोलिएगा सिंपल सर, मैं तो एमीटर से मापूंगा। यही ना है, विद्युत धारा मापिए एमीटर। किसको मापने के लिए? स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टेलाग्मोमीटर किसके लिए होता है? ये
तो ये जो है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, स्टेलैग्मोमीटर, स्टेलैग्मोमीटर भी बोलते हैं इसको। ठीक, मल्टीमीटर में होता है क्या क्या होता है? तो भैया मल्टीमीटर हमारा मतलब कि मल्टी नाम से देख लीजिए तो चार चीजें मेजर करता है। वोल्ट मीटर का भी काम करता है, करंट मीटर का भी काम करता है, ओम मीटर का भी काम करता है। ठीक, मतलब कि ये, और साथ ही साथ कंटिन्यूटी को भी इसने, कंटिन्यूटी को भी मेजर करता है। तो मतलब कुल मिला जुला करके ये वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीमीटर। मल्टी नाम ही हो गया ना, कई सारे मीटर का काम कर रहा है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका करेंगे हम यूज? कोई भी तरल है तो हाइड्रोमीटर। आर्द्रता माप यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के लिए करते हैं, तो इसके लिए हम हाइग्रोमीटर करेंगे। ये हाइड्रोमीटर क्या है? तरल पदार्थ। फेदोमीटर हम लोग देखा था शुरू में ही, कमेंट कीजिए अच्छा, फेदोमीटर किस लिए यूज में आता है। नेक्स्ट, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? अब देखिए, अगर आप पानी के अंदर के वस्तुओं को देख रहे हैं, सोनार। सोनार मतलब इसका फुल फॉर्म अगर बात किए तो साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड, इसमें हम क्या बोल देंगे? रेंजिंग। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समझ रहे हैं? और ये किस पे काम? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि सोनार जो है अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करता है। किसका? अल्ट्रा। ठीक है, अच्छा यहां से हम लेजर के देखें तो मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। राडार हो गया, स्कूबा हो गया, ये सब को देखते हैं। इसके लिए कुछ लेके आया हूं आपके लिए। देखिए स्कूबा, स्कूबा क्या है? एक उपकरण है जो गोताखोरों द्वारा, इसके द्वारा गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। किसका? स्कूबा का। SCUBA है या स्कूबा बोल दिया इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। ठीक, अब आते हैं रडार में। तो रडार क्या है? एक रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पहले तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे साउंड का क्या देखा था? साउंड, सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, ऐसे ही इसका रडार का है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी पूछ लेता है लेकिन NTPC में नहीं पूछा गया सबसे। ठीक, इसकी सहायता से वायुयान की दिशा एवं ऊंचाई, वायुयान कहाँ मिलेगा आपको? ऊपर। सोनार जो है समुद्र के अंदर चला गया, रडार जो है ऊपर से कर रहा है। ठीक, होता है ना। अब देखे होंगे ये सर्जिकल स्ट्राइक या इस सब में तो रडार, रडार से बचने के लिए किया गया था। तो वही रडार है, यानी कि क्या हुआ? वायुयान की दिशा एवं ऊंचाई को ज्ञात करते हैं इसे। लेजर, लेजर क्या है? लेजर का आपने बताया, आपको बताया गया कि मेनन ने 1960 में खोजा था। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। राइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि इसका ये फुल फॉर्म हो गया। और ये भी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक, लेजर का। शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में किया जाता है। ठीक, और युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने के लिए भी हम लेजर का यूज करते हैं। तो यहाँ से ये तीनों चीज आपका हो गया ना। देखिए स्कूबा, इसमें क्या है? समुद्र के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए यूज करते हैं। रडार क्या हो गया? ऊपर में जो भी वायुयान है उसकी वेग और दिशा पता करने के लिए, हाइट और दिशा हो गया। लेजर का आप देखिए लिए, सोनार आपको पता चल गया। ठीक, दूध के घनत्व को निर्धारित करते हैं किससे? डेंसिटी, उसका लैक्टोमीटर। हाइग्रोमीटर पता है, बैरोमीटर क्या है, थर्मोमीटर पता है, आपको सब बता दिया गया। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है, इसमें हम प्रयोग करते हैं किसका? किसका प्रयोग करेंगे? अभी आपको हम बताए थे, ज्यादा टेम्परेचर है, 15 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तो हम पायरोमीटर यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि इसके नीचे जो भी है वो मेजर करने के लिए
मतलब कि इसके नीचे के टेम्परेचर मेजर करने के लिए, अच्छा, पायरोमीटर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से प्लस का ही टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। उसके नीचे में रेडिएशन न होने के कारण ये नहीं काम कर पाता है। ठीक, तो यहाँ तक आज के इतना ही करते हैं। लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया। तो जैसा लगा, कैसा लगा, क्या लगा, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खराब लगा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगला फिजिक्स का जो भी चैप्टर है उस सबको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फिजिक्स भी धीरे धीरे कर रहे हैं, पॉलिटी भी चल रहा है, जियोग्राफी भी चल रहा है। जियोग्राफी में अभी हमको क्या है कि फिजिकल जियोग्राफी इंडिया का है, उसको मैं अपलोड करना है। उसका मैं कुछ चीज़ें मैं बना चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन वगैरह सबका फॉर्मिंग करना, ठीक, मटेरियल पूरा बनाना, इसमें समय लगता है। लेकिन अब कोशिश ये रहता है कि जो मैं आपको करवाऊँ, मतलब उसके लिए आपको फिर सोचने की जरूरत ना पड़े एग्जाम के पर्पज से। जो भी आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट किया गया है या ग्रुप डी को, इन दोनों एग्जाम के लिए सोचना ना पड़े, तो उस हिसाब से करवाया जाता है। कुछ वीडियो है जो लोगों को अच्छा भी लगा है, उन्होंने कमेंट भी किया है और लाइक भी कर रहे हैं। कुछ वीडियो है जो अभी एक्चुअली क्या है, नया नया चैनल, ज़्यादा व्यू भी नहीं हो रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे होगा। पेशेंस, देखिए जिस तरह से आपने इतना दिन पेशेंस रख करके किया है, उसी तरह से हम भी पेशेंस रखे हैं भाई। कभी तो आपको अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक कीजिएगा, और जब पब्लिक मेहरबान हो जाएगी तो फिर सब्सक्राइबर और लाइक और व्यू का तो बारिश होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।